प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र में आज एक सड़क हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मौके पर एकत्रित हो गए। जानकारी के अनुसार सरदारपुरा निवासी शांतिलाल मीणा बाइक से अस्पताल जा रहा था। इसी दौरान सामने से डूंगला वाणी छपरिया निवासी रामलाल मीणा अपने 10 वर्षीय पोते पायलट को लेकर सालमगढ़ किताबें कापियां खरीदने आ रहा था। अचानक बीच में तीसरी बाइक आ जाने से दोनों चालकों का संतुलन बिगड़ गया और उनकी बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि शांतिलाल, रामलाल और पायलट तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर सालमगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्रारंभिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तीनों को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रतापगढ़ में अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश प्रतिमाओं का धूमधाम के साथ विसर्जन किया गया। गणपति बप्पा के जयकारों के साथ श्रद्धालु शहर के दीपेश्वर तालाब पर पहुंचे। यहां गणेश घाट पर विधि विधान के साथ प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की गई और उन्हें विदाई दी गई। इस दौरान गणेश घाट और आसपास के इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें और पुलिस के जवान तैनात रहे। नगर परिषद की ओर से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पूरी तैयारी की गई थी। बीते 10 दिनों से शहर के करीब 400 स्थानों पर गणेश पंडालों में भक्ति और आस्था का ज्वार देखने को मिल रहा था। गणपति बप्पा की विदाई के साथ ही इस आस्था और श्रद्धा के पर्व का समापन हो गया। सुबह से शहर के विभिन्न इलाकों से गणेश प्रतिमाओं को जुलूस के रूप में विदाई देने का क्रम शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। डीजे एवं ढोल नगाड़ों की धुनों पर गणपति बप्पा को साथ लेकर श्रद्धालु दीपेश्वर तालाब पहुंच रहे थे। बरसात की झड़ी के बीच शहर के हर कोने में गणपति बप्पा की गूंज थी। सूरजपोल चौराहे पर नगर परिषद की ओर से सभापति रामकन्या गुर्जर के नेतृत्व में गणेश मंडलों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया और भव्य आतिशबाजी की गई। यहां पर आयोजित लाइटिंग शो को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं गणेश मंडलों द्वारा निकाली जा रही झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। दीपेश्वर तालाब के समीप स्थित गणेश घाट पर प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम देर रात तक चलता रहा। यहां पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं मार्ग में जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से श्रद्धालुओं की आवाभगत की जा रही थी। बड़े पैमाने पर हुए इस आयोजन को लेकर पुलिस ने यातायात के लिए भी विशेष इंतजाम किए थे। प्रतापगढ़ में एक युवक को जान से मारने की धमकी देने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक सप्ताह पहले हुई इस संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी बरामद की है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। सालमगढ़ थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह राणावत ने बताया कि कानाड निवासी तुलसीबाई मीणा ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि एक सप्ताह पहले 29 अगस्त की रात्रि को जितेंद्र और नितेश मीणा अपने 2 साथियों के साथ उसके घर पर आए। इस दौरान उन्होंने उसके बेटे कालूराम के विषय में पूछताछ की। घर पर मौजूद उसके अन्य बेटों शांतिलाल, विश्राम और अरविंद के साथ वो धक्का मुक्की करते हुए धमकाने लगे। जब मेरे बेटों ने कहा कि कालूराम घर पर नहीं है तो वो घर की तलाशी लेने लगे और लड़ाई झगड़ा करते हुए हमारे घर में रखी बाइक लेकर चले गए और जाते जाते कहा कि कालूराम जहां भी होगा ढूंढ लेंगे और उसका क्या करेंगे सुबह पता चल जाएगा। अगले दिन सुबह कानाड़ के जंगल में बबूल के पेड़ पर एक शव लटका होने की सूचना मिली। हम मौके पर पहुंचे तो देखा वो कालूराम का ही शव था। पुलिस में दर्ज करवाए गए प्रकरण में तुलसीबाई मीणा ने आरोप लगाया कि जितेंद्र और नीलेश के साथियों ने मिलकर कालूराम को पेड़ पर लटका दिया है। इस पर पुलिस ने जांच के बाद जितेंद्र, नीलेश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आए कि कालूराम के संबंध आरोपियों के परिवार की एक युवती के साथ थे, जिसको लेकर ये नाराज थे और उन्होंने कालूराम को धमकाया था। आरोपियों की प्रताड़ना से तंग आकर कालूराम ने आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस आरोपियों से अग्रिम पूछताछ में जुटी है। प्रतापगढ़ के गुमानजी जैन मंदिर में चातुर्मास के लिए विराजित साध्वी जिन शिशु प्रज्ञा श्री का 72वां जन्मदिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुणानुवाद सभा का आयोजन हुआ, जिसमें संघ के सैकड़ों श्रावक श्राविका ने साध्वी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। सभा में पूर्व सभापति कमलेश दोषी ने साध्वी के जीवन और संस्कारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 500 से अधिक आराधकों ने सामूहिक आयामबिल तप किया। प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत चकुंडा की लापरवाही एक बार फिर गांववासियों के लिए मुसीबत बन गई है। गांव की सड़कों पर नाली निर्माण कार्य अधूरा होने से जगह जगह जलभराव और गंदगी की समस्या गहराती जा रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि ग्राम पंचायत के सामने स्थित पुराने स्कूल का पूरा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो गया है। गाँव की सड़कों पर मकानों का गंदा पानी बह रहा है। इससे न केवल ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि कीचड़ और गंदे पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नाली निर्माण की समस्या नई नहीं है। वे कई बार पंचायत में आवेदन देकर नाली बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
ये बहुत पानी भर गया है यहाँ पे चकुंडा के अंदर, और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने ज्ञापन भी दिया है। हमारे घर में पानी भरने की संभावना बहुत है। अंत समय चल रहा है, मतलब पानी भरने वाला ही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने दो तीन बार ज्ञापन दे दिया है करके पानी निकलवाए। यहाँ पर नालियाँ नहीं है पानी निकालने के लिए, तो बहुत आ रहे हैं इधर। 2-3 बार तो हमने सांप मार दिए। अब क्या करें, पानी छोटे मोटे बच्चे रबड़ते घूमते हैं इधर उधर। सबसे सुनवाई करवा चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निकास करवा के इन्हें पानी निकलवाए। स्कूल जाने वाले बच्चे को बोल, ये मेन रास्ता है, और छोटे मोटे बच्चे स्कूल जाने के वाले बच्चे भी इधर होके ही जाते हैं, और यहाँ जीव जंतु की ज़्यादा परेशानी होती है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के रघुनंदन वाटिका में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव में 5वें दिन कथावाचक भीमाशंकर शास्त्री ने भक्तों को भक्ति और धर्म का संदेश दिया। उन्होंने समरसता, सत्संग, सदाचार और संस्कृति के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि विपदा आने पर समाज को आक्रामक भी होना चाहिए। कथा में ठाकुर जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और भक्त नंद में आनंद भयो के जयकारों पर झूम उठे। हजारों श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। ठाकुर जी को 56 भोग भी अर्पित किया जाएगा। प्रतापगढ़ के अरनौंद में विकास अधिकारी ने लालगढ़ ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पंचायत भवन, लाइब्रेरी और पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। लालगढ़ सरपंच उदयलाल मीणा ने बताया कि पंचायत समिति विकास अधिकारी राकेश कुमार ने नामक क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के निरीक्षण के लिए पंचायत समिति पहुंचे। यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी दीपक परमार सहित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। निनामा ने इस दौरान पंचायत समिति परिसर में चल रही लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और विकास कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले में लगातार हो रही बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अत्यधिक बारिश से जहां कई खेत जलमग्न हो चुके हैं, तो आवागमन भी प्रभावित हुआ है। वर्षा जनित हादसों में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में औसत की 110% बरसात दर्ज की जा चुकी है। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 95 मिलीमीटर बरसात छोटी सादड़ी में दर्ज की गई है। कई गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। मौसम विभाग की ओर से जिले में रेड अलर्ट जारी है। प्रतापगढ़ जिले में बीते 7 दिनों से कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय मार्ग पर 56 पर कई स्थानों पर पुलियों के ऊपर पानी बहने से आवागमन बाधित हो रहा है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। बीते 1 महीने में वर्षा जनित हादसों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में किसानों के खेतों में पानी भरा होने से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जिले में इस मानसून की सर्वाधिक बरसात अरनौद में हुई है, जहां अभी तक 1377 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। वहीं धरियावद में अभी तक 923 मिलीमीटर बरसात हुई है। निरंतर हो रही बरसात से नदी नाले भी पूरे तूफान पर हैं। प्रदेश के सबसे ऊंचे जाखम बांध सहित जिले के 8 बांध पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो जलभराव वाले इलाकों से दूर रहे। राजस्थान बीज निगम के प्रबंध निदेशक और प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी सचिव हरिमोहन मीणा 8 जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान और वर्षा जनित हादसों की समीक्षा की। साथ ही सरकार की ओर से आगामी दिनों में शुरू होने वाले सहकारिता अभियान, गाँव और शहरों की ओर अभियान को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पंड्या सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने अभी निर्देश दिए थे कि अतिवृष्टि हो रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, कुछ जनानी के ऐसे सीधे तो एक बार राज्य सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव जाके जिलों में समीक्षा करें। तो उसी बात में हमने यहाँ आज समीक्षा की है कि अतिवृष्टि को लेके फसल गिरदावरी के संदर्भ में, साथ में जो वर्षा जनित हादसे हैं उनके संदर्भ में भी चर्चा की है, संबंधित को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के 3 प्रोग्राम अभी वर्तमान में शुरू हो रहे हैं कि गांव की ओर चले, शहर की ओर चलो अभियान और सहकारिता अभियान। उसके संदर्भ में भी जो तैयारियां हैं उन पर चर्चा की है और संबंधित विभागों को पूरी तत्परता के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में आम जन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142।
प्रतापगढ़ में पुलिस ने अपराध से जुड़े गिरोह में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2,71,000 रुपए की नकदी, 5 मोबाइल और 11 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि पुलिस टीम के जरिए उन्हें सूचना मिली कि मंदसौर रोड पर एक होटल के बाहर 2 युवक खड़े हुए हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं। वो लोगों से बैंक खाता खुलवाकर कमीशन पर लेन-देन की बात कर रहे हैं। इस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो वहां खड़े 2 युवक भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम नागौर निवासी कपिल जाट और बाबूलाल जाट बताया। पुलिस ने उनके पास मौजूद बैग और उनकी तलाशी ली तो 11 एटीएम कार्ड, मई किट, 5 मोबाइल और 2,17,000 की नकदी बरामद हुई। पूछताछ में दोनों ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी 2 युवकों के साथ बातचीत हुई थी। दोनों अपने आप को जयपुर निवासी बताते हैं। वो लोग एक बैंक खाता खुलवाने, उसका एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग पासवर्ड और मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाने पर 60,000 रुपए का कमीशन देते हैं। इन खातों और एटीएम कार्ड्स का उपयोग वो साइबर ठगी से मिलने वाले रुपए को निकालने में करते हैं। प्रतापगढ़ में भी उन्होंने लोकेश टेलर नाम के एक व्यक्ति का खाता खुलवाया। उसके बैंक खाते के दस्तावेज और एटीएम कार्ड वो जयपुर देने जा रहे थे। साथ ही और भी बैंक खाते खुलवाने की प्रक्रिया वो कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ जिले में लगातार हो रही बरसात से हादसों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कहीं पर पानी में बहने की घटनाएं तो कहीं पर मकान ढहने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला शहर के तेलियों की गली में हुआ, जहां एक बरसों पुराने मकान की दीवारें ढह गईं। हालांकि इस मकान में कोई नहीं रहता था, जिससे जनहानि नहीं हुई। दरअसल प्रतापगढ़ शहर की तेलियों की गली में एक रिहायशी मकान था जिसमें कोई नहीं रहता था और ये खंडहर होता जा रहा था। लगातार हो रही बरसात से इस मकान की दीवारें भी कमजोर हो गई और आज अचानक से भरभराकर गिर गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग चौंक गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही दीवारें गिरने से आसपास के मकानों को कोई क्षति नहीं पहुंची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।